तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH नेगेटिव। ठीक है, तो हमें पता है OH हमारा क्या है, OH हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है। तो हमने कहा इस न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2 मतलब कि बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि SN2 ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो फास्टेस्ट होता है 1 डिग्री के लिए, उससे स्लो होता है 2 डिग्री के लिए और सबसे कम होता है 3 डिग्री के लिए। अब पहले क्वेश्चन के अंदर मुझे दे रखा गया है CH3Br और CH3I। अब इसके अंदर मैं देखूं तो हमारा जो CH3 है और इसमें भी CH3 है, दोनों 1 डिग्री के हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि अब डिसाइड कौन फास्टेस्ट करेगा वो डिपेंड करेगा इस हैलोजन ग्रुप पे। ठीक है, अब मैंने कहा कि जैसे जैसे हैलोजन का साइज़ इंक्रीज़ करते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे हैलोजन का साइज़ इंक्रीज़ करते जाता है वैसे ही वो बेटर लिविंग ग्रुप बनते जाते हैं। तो मोर हैलोजन साइज बेटर इज़ द लिविंग ग्रुप, मोर हैलोजन साइज बेटर दे विल बी द लिविंग। तो मैंने कहा कि जो जितने अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे वो उतना ही फास्ट रिएक्ट कर लेंगे हमारे SN2 के साथ। ठीक है, तो इस ऑर्डर से मैं कहता हूँ कि R के साथ I सबसे पहले रिलीज़ हो जाएगा, उससे कम पे हमारा ब्रोमो रिलीज़ होगा, उससे कम पे क्लोरो होगा और फ्लोरो कंपाउंड्स सबसे मुश्किल से निकलते हैं क्योंकि साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि द कंपाउंड CH3I विल रिएक्ट फास्टर, ठीक है, इन SN2 रिएक्शन। ठीक, रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया, सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि आउट ऑफ CH3CCl एंड CH3Cl विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी फास्टेस्ट। तो कार्बन पे 3 कार्बन अटैच है, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे Cl और एक है CH3Cl। तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंपाउंड 1 डिग्री के होते हैं वो SN2 में जल्दी जाते हैं। ठीक है, और जो 2 डिग्री के होते हैं और जो 3 डिग्री के होते हैं वो और धीमी स्पीड में जाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू बल्की ग्रुप दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, दे आर लेस रिएक्टिव। और हमारा जो CH3Cl है ये 1 डिग्री होने के कारण मोर रिएक्टिव होगा। अगर स्टेबिलिटी पूछी जाती तो हम कहते हैं 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा और 1 डिग्री कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टिविटी का और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके, तो इससे मेरा क्या क्लियर होता है, इससे मेरा क्लियर होता है कि CH3Br और CH3I में से ज़्यादा रिएक्टिव CH3I हैं और CH3 3 टाइम कार्बन Cl और CH3Cl में ज़्यादा रिएक्टिव हमारे CH3Cl है। ओके, थैंक यू।